की धरती के ऐसे महान योद्धा और लोक देवता की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने बिना सिर के युद्ध लड़ा, जिनकी भक्ति से मां चामुंडा स्वयं युद्ध भूमि में उतरी और आज भोमिया जी महाराज के नाम से पूजे जाते हैं। यह कथा है सिंहड़ देव सांकला जिनको इतिहास भोमिया जी महाराज के नाम से जानता है। भोमिया जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1271 सोमवार को नागौर जिले के रून गांव में हुआ। इस स्थान को प्राचीन काल में तांबावती और बाद में कोयला पाटन कहा गया। जी बाल्यकाल से ही भोमिया महाराज अस्त्र शस्त्र युद्ध विद्या और वीरता में अद्वितीय थे। कम उम्र में ही उन्होंने शस्त्र विद्या में पूर्ण निपुणता प्राप्त की। राजा सिंहड़ देव ने अपने मंत्रियों से पूछा, ऐसे कौन से देवता है जो युद्ध में मेरा साथ देंगे। तब उन्हें मां भगवती चामुंडा की उपासना करने को कहा गया। घोर तपस्या से मां चामुंडा प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि तेरे समान वीर योद्धा इस भारत भूमि पर कोई नहीं होगा। युद्ध में तुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सिंहड़ देव की रानियों के सौंदर्य के बारे में पता चला तो उनकी खुद दृष्टि रानी पद्मिनी पर पड़ी। उसने संदेश भेजा, अपनी पत्नी की डोली दिल्ली भेज दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सिंहड़ देव का उत्तर था, मैं किसी भी हिंदू नारी को बादशाह के महल में नहीं भेजूंगा, मैं अकेला ही तेरी पूरी फौज से लड़ूंगा। जब भाइयों ने युद्ध से इनकार कर दिया तब सिंहड़ देव मां चामुंडा के मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपना शीश काटकर मां के चरणों में अर्पित करने का प्रण लिया। तभी मां चामुंडा प्रकट हुई और बोली, चिंता मत कर, युद्ध में मैं तेरे साथ रहूंगी। सिंहड़ देव ने अपनी 5 रानियों के कहने पर उनके भी शीश धड़ से अलग कर दिए। यहाँ तक कि अलाउद्दीन की बेटी ने भी उन्हें अपना पति मानकर शीश दान कर दिया। आज भी कोयला पाटन के महल पर उन रक्त चिन्हों को देखा जा सकता है। जब अलाउद्दीन ने कोयला पाटन पर आक्रमण किया तो उसने देखा सिंहड़ देव बिना सिर के युद्ध भूमि में खड़े हैं। मां चामुंडा की कृपा से भोमिया महाराज ने पूरी सल्तनत की सेना को तहस नहस कर दिया। अलाउद्दीन भागने लगा लेकिन भोमिया महाराज ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी दाढ़ी मूछ काट कर चूड़ियां पहनाई और चुनरी उड़ाकर लज्जित अवस्था में दिल्ली भेज दिया। इस युद्ध से सिंहड़ देव के मित्र बदरुद्दीन वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी उनकी समाधि कोयला पाटन में स्थित है। विक्रम संवत 1311 में सिंहड़ देव सांकला भोमिया महाराज के नाम से अमर हो गए। आज भी गुरु पूर्णिमा पर भोमिया महाराज का जागरण होता है और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि धर्म, स्वाभिमान और वीरता की मिसाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीर गाथा को हर हिंदू तक पहुंचाएं। जय भोमिया महाराज।